आखिरकार आधिकारिक तौर पर उत्तर प्रदेश चुनाव का बिगुल बज चुका है। कल यानी कि 10 फरवरी को उत्तर प्रदेश के 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान होगा। इसमें देखने वाली बात है कि उत्तर प्रदेश के इन जिलों का मतदाता किस तरफ वोटिंग करता है। चुनाव आयोग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार इस चरण में शामली, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, जिसे नोएडा भी कहा जाता है, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा जिलों में मतदान होगा। इन जिलों में कुल 623 कैंडिडेट अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिसमें तकरीबन 2.27 करोड़ मतदाता अपने मतदान का इस्तेमाल करेंगे। सबसे खास बात यह है कि इस मतदान में देखने वाली बात यह होगी कि कितने % वोटिंग होती है। इस एरिया को मुस्लिम और जाट बहुल माना जाता है, जहां पर पिछले चुनाव में बीजेपी ने 58 में से 53 सीटें जीती थी। इसके अलावा 2-2 सीटें सपा और बसपा को भी मिली थी, एक सीट आरएलडी के खाते में आई थी। मगर इस बार का गुनागणित थोड़ा अलग दिखाई दे रहा है। भाजपा की तरफ से और सपा और आरएलडी गठबंधन की तरफ से पूरा जोर लगाया गया है इन चुनावों को अपने पक्ष में करने के लिए। अगर भाजपा की बात की जाए तो भाजपा ने इस चुनाव में या इस चरण के चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल रैली करी गई है, जिसमें उन्होंने सपा को नकली समाजवादी बोला है और मतदाताओं को नकली समाजवादियों से सावधान रहने को कहा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भी डोर टू डोर कैंपेन की गई है, जिसमें उनके द्वारा कैराना में पलायन के मुद्दे को बार बार उठाया गया है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि सपा ने इस इलेक्शन को किस तरीके से डील किया है या सपा आरएलडी गठबंधन ने इस चुनाव को लेकर क्या तैयारियां की है, तो सपा और आरएलडी गठबंधन ने इस पूरे इलाके में, चाहे बात मुजफ्फरनगर की हो, चाहे बागपत की हो, चाहे बुलंदशहर की हो, चाहे मेरठ की हो, इन सब इलाकों में उन्होंने किसानों के मुद्दे को बार बार उठाया है। एमएसपी की बात बार बार करी है। उन्होंने 24 घंटे बिजली को लेकर मुद्दा बनाया है। इसके अलावा एक अहम मुद्दा और भी इस गठबंधन की तरफ से मार्केट में आया है कि वो जो बेरोजगार अभी लाठियां खा रहे हैं, जिन पर अभी की मौजूदा सरकार लाठियां चला रही है, उनको रोजगार देने का भी काम करेंगे। इसके अलावा अगर हम बसपा की बात करें तो मायावती की तरफ से आगरा में रैली की गई है। इसके अलावा अलीगढ़ को भी टारगेट किया गया। तो बसपा भी अपने तौर पर तैयार नज़र आ रही है, मगर उसका इस चुनाव पर उतना इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा है जितना पहले के चुनाव में होता था। इसके अलावा अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने प्रियंका गांधी के रूप में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कैंपेन के तहत अपनी कैंपेन को इस इलाके में चलाया है, पर अभी तक की ग्राउंड रिपोर्ट के हिसाब से उनका इस इलाके में ज़्यादा प्रभाव नज़र नहीं आ रहा है। इसके अलावा अगर हम लोग एमआईएम की भी बात करें तो एमआईएम ने इस इलाके में अपने बहुत सारे कैंडिडेट को उतारा है और असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से इस इलाके में डोर टू डोर कैंपेन भी की गई है, मगर फिर भी इस इलाके में उनका भी इतना इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा। अब देखने वाली बात ये होगी कि कल यानी कि 10 फरवरी को जो मतदान होगा उसमें इस वक्त का वोटर किसकी तरफ जाता है। वो मौजूदा सरकार भाजपा की नीतियों से खुश है तो भाजपा को मतदान करता है, या विपक्ष की जो पार्टियां हैं जो अलग अलग तरह के क्लेम कर रही हैं उनकी तरफ मूव करता है। बाकी इसके बाद जो इसका रिजल्ट है वो 10 मार्च को ही पता चलेगा। धन्यवाद।